हेलो गाइस, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आरसी मोटिवेशन में। दोस्तों, क्या कारण है कि इस दुनिया में 95% लोग गरीब की गिनती में आते हैं और 5% लोग संपत्तिशाली है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। क्या कारण है कि अमीर लोग लगातार अमीर बनते जाते हैं और गरीब मेंटेलिटी के लोग गरीब बनते जाते हैं। माय डियर, यहाँ गरीबी से मेरा मतलब ये हरगिज नहीं है कि पैसों की कमी हो, क्योंकि माय डियर, यदि कोई भी इंसान अमीरों जैसे सोच रखे और अमीरों जैसे काम करे तो अमीर बन सकता है, चाहे उसके पास आज पैसा नहीं हो। ऐसे हजारों एग्जांपल आपके सामने मैं बता सकता हूँ। एलोन मस्क ने अपनी कंपनी Zip2 की जब नींव डाली थी तब उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने स्किल के दम पे और संघर्ष के दम पे उसी कंपनी को 22 मिलियन की कंपनी बना दिया था। धीरूभाई अंबानी जी ने अपना स्टार्टअप पकौड़े बेच के किया था। फिर उन्होंने पेट्रोल पंप पे काम किया, वो भी महज 300 रुपये महीने। पैसा बना के उन्होंने 15,000 का स्टार्टअप स्टार्ट किया था, कॉटन मिल कंपनी। आज अंबानी जी की रिलायंस जियो कंपनी अरबों की कंपनी है। तो माय डियर, हम कुछ बातें आपको बता रहे हैं अमीर मेंटलिटी के लोगों और पुअर मेंटलिटी के लोगों के बीच में, जो कि अंतर को दर्शाती है। मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड से लिया है। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं। एसेट का मतलब संपत्ति। संपत्ति यानी कि वे अपनी पूंजी उस जगह लगाते हैं जहां उनको रिटर्न मिले, जैसे कि बिजनेस में या फिर प्रॉपर्टी में, जहां उनको प्रॉफिट मिलता है और वो हाई रिटर्न प्राप्त करते हैं। वे लोन भी लेते हैं तो जहां उनको ज़्यादा रिटर्न मिले उस जगह उस पैसे को लगा देते हैं। जबकि पुअर मेंटलिटी के लोग दायित्व खरीदते हैं, लायबिलिटी खरीदते हैं। लायबिलिटी का मतलब ये है कि दिखावा के लिए यदि उनकी सैलरी 10,000 या 20,000 होगी तो वो 40,000 का मोबाइल ले लेंगे। यदि उनकी इनकम कम हो तो लोगों को दिखाने के लिए कि हम अमीर हैं, वे एक कार खरीद लेंगे और वो कार भी लोन से उठाएंगे और लोन का ब्याज भुगतेंगे। साथ ही उस कार की कीमत समय होते हुए कम हो जाएगी। जबकि अमीर लोग अपनी संपत्ति को इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट भी स्मार्टली तरीके से करते हैं और उस संपत्ति को कालम को लगातार बढ़ाते रहते हैं। जबकि गरीब मेंटलिटी लोग उस संपत्ति को घटाते रहते हैं। दूसरा मेन डिफरेंस होता है, अमीर लोग खुद को पे करते हैं। हाँ दोस्तों, खुद को पे करते हैं। सबसे पहले उनकी जो इनकम होती है उसका 20% वो सेविंग करते हैं और उस सेविंग को वो इन्वेस्ट कर देते हैं, उसको बचा के रखते नहीं हैं। जबकि पुअर मेंटलिटी के लोग पहले तो खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसको सेविंग करते हैं और उस सेविंग को भी स्मार्टली तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं और सेविंग बुढ़ापे के लिए बचा के रखते हैं। इसीलिए उनका संपत्ति कालम इतना बढ़ नहीं पाता है। अमीर मेंटलिटी के लोगों की संपत्ति कालम हमेशा बढ़ता रहता है और वे अमीर बन जाते हैं। अमीर मेंटलिटी के लोग इनकम को बढ़ाने पर फोकस करते हैं, टाइम को बचाकर उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और संपत्ति कालम बढ़ाते रहते हैं। पुअर मेंटलिटी के लोग सेविंग करते हैं और सेविंग कहाँ करते हैं? खाने पीने की चीज़ों में, बिजली के बिल बचाने में, पानी का बिल बचाने में, नहाने कपड़े धोने के सामान के कम खर्चे में। और माय डियर, वो हमेशा गरीब मेंटलिटी के लोग गरीबी की ओर आगे बढ़ते हैं। अमीर मेंटलिटी के लोगों में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वे पैसों से काम करवाते हैं। पैसों से काम करवाने का मतलब वे अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं और उनके टाइम को लेके अपने को काम को करवाते हैं। नॉलेजेबल पीपल को हायर करते हैं और उनके नॉलेज का यूज़ करके अपने काम को करवाते हैं। यही नहीं, वे दूसरे लोगों के पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। पैसा इन्वेस्टमेंट लगा के अपने काम को सफलता के साथ में करते हैं और रिस्क उठाते हुए अमीरी की ओर बढ़ते जाते हैं। गरीब मेंटलिटी के लोग 8 घंटे 10 घंटे की जॉब करते हैं और जॉब करते हुए अपने सारे टाइम को वहीं खर्चा करते हैं। तो अमीर लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहते हैं और अर्निंग स्किल इम्प्रूवमेंट करते हैं और न्यू स्किल सीखने पर बिलीव करते हैं। वे सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़ते हैं और न्यू स्किल्स के लिए हमेशा बुक पढ़ते रहते हैं और ज्यादा नॉलेज हासिल करते हैं, अपनी स्किल डेवलपमेंट करते रहते हैं। जबकि गरीब मेंटलिटी के लोग अपने D.Ed, B.Ed, PhD की डिग्री लेने के बाद एक जॉब लेते हैं और जॉब लेने के बाद में सोचते हैं कि हमारी लाइफ सेटल हो गई और वे फिर सीखना बंद कर देते हैं। इसी कारण से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वे और अधिक संपत्ति नहीं कमा पाते। वे अपनी अधिकतर समय टीवी सीरियल देखने में बिताते हैं, सोशल मीडिया में बिताते हैं और कुछ भी नई स्किल नहीं सीखते हैं। वे सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता है, हमें बताने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, अब हमें सीखने की आवश्यकता भी नहीं है। अमीर लोगों की पांचवी खास बात ये होती है कि वे सोचे समझे खतरे को मोल लेते हैं, यानी कि सोचा समझा हुआ रिस्क उठाते हैं और माय डियर, बहाने कभी नहीं बनाते हैं। वे समाज की निंदा अस्वीकृति से कभी नहीं डरते हैं। जबकि गरीब मेंटलिटी के लोग रिस्क उठाने में डरते हैं। वे असफल होने के बाद
दोबारा फिर प्रयास नहीं करते हैं और ये सोच के बैठ जाते हैं कि मेरी किस्मत में ये नहीं है और किस्मत को दोष देते हैं। यदि कोई इंसान फेल हो गया तो टीचरों को दोष देता है, यदि कोई इंसान जीवन में सक्सेस हासिल नहीं कर पाया तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना उठाते हुए दूसरे पे थोप देते। जबकि रिच मेंटेलिटी के लोग असफलता को चैलेंज मानकर वो असफलता को स्वीकार करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा के अपने काम में सुधार करते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं, नया तरीका खोज कर उस काम को सफलतापूर्वक कर लेते हैं और सफलता हासिल कर लेते हैं। जबकि गरीब सोच रखने वाले लोग समाज की निंदा अस्वीकृति से डर के उस काम को ही छोड़ देते हैं। तो माय डियर, ये कुछ डिफरेंस थे पुअर मेंटेलिटी और रिच मेंटेलिटी के लोगों में। आप में यदि रिच मेंटेलिटी है तो आप जरूर एक दिन संपत्तिशाली पर्सन बनेंगे, लेकिन माय डियर यदि आपके अंदर पुअर मेंटेलिटी है तो माय डियर आप अपनी सोच को बदल सकते। गाइस, आपने ये वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो, मोटिवेशन वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। थैंक यू गाइस।